बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची से चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर पर बआसानी बनकर रेडी हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी बोनलेस चिकन। मैं यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस तरह से क्यूब कट कर लिए थे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 ब्रेड स्लाइस। मैं इनके जो कॉर्नर्स है वो सेपरेट कर लूँगी। इस तरह से सारे कॉर्नर्स को सेपरेट कर लेंगे। मैंने ब्रेड्स के सारे कॉर्नर सेपरेट कर लिए हैं और इसके हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। और अब मैं इस ब्रेड स्लाइस को मज़ीद छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक चॉपर और सारे ब्रेड्स के हमने जो क्यूब कट किए थे वो इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको चॉप करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे ब्रेड्स अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ kg बोनलेस क्यूब कटिंग किया हुआ चिकन। मैंने सारा चिकन इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच नमक, 1 छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ डालूंगी 1 छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और आधा छोटा खाने का चम्मच ही डालूंगी अदरक पेस्ट। आधा छोटा खाने का चम्मच डालूंगी हरी मिर्च पेस्ट और 2 खाने के चम्मच डालूंगी सोया सॉस। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको कवर करके चॉपर को ऑन कर देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को चॉप करेंगे। तो ये देखिए मुझे 3 से 4 मिनट लगे और अच्छे से ये सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी से सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं। अब मैं इस सारे मिक्सचर को अपने बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट सा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें। अब मैं हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और सारे मिक्सचर को बेलन के ऊपर रखूँगी और ऑयल लगाते हुए आपने इस तरह से इसको मसलना है, इस तरह से इसको गूंदना है और एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए अच्छे से ऑयल लगाते जाना है, ये चिपक ना बंद हो जाए, इतना हमने अच्छे से इसको ऑयल के साथ गूंदना है। ये देखिए अब चिपकना बंद हो रही है, बेलन के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। तो मतलब हमारी जो डो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके नगेट्स रेडी करेंगे। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये देखें एक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे बेलन के ऊपर और दूसरा साइड पे कर देंगे। अब इसकी एक बॉल सी बनाकर रेडी करेंगे। फिर इसको बेलन पर रखकर हाथों की मदद से अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके हाथों की मदद से ही फैलाते जाना है। इस तरह से आपने एक गोल सी शेप तैयार कर लेनी है। फिर हमने इसके कॉर्नर्स को सेपरेट कर देना है। ये देखिए नाइफ की मदद से अपने सारे कॉर्नर्स को सेपरेट कर लेना है और इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है इस तरह से। और जो हमारी साइड्स हमने साइड से सेपरेट की हैं उसको हम फिर से रीयूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। अभी स्क्वायर की लंबी लंबी 4 स्ट्रिप्स कट करेंगे इस तरह से। अब हम दूसरी साइड पर इस तरह से 3 स्ट्रिप्स में इसको कट करेंगे। तो ये देखिए हमारे नगेट्स बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में भी रहने दे सकते हैं या फिर आप एक नगेट्स को उठाएं और इस तरह से आपने अच्छे से सारी साइड्स को क्लीन करना है। उसके बाद आपने सेंटर से इसको फोल्ड करना है, इस तरह से सेंटर को अंदर की तरफ दबा देना है। तो ये एक बटरफ्लाई की शेप का नगेट्स बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे बटरफ्लाई नगेट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही माउथ वाटरिंग, दावतों के लिए बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही डिलीशियस से हमारे नगेट्स बनकर रेडी होते हैं। इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक अंडा लेकर उसको अच्छे से बीट कर लूँगी, फेंट लूँगी इसको। ये देखिए अंडा अच्छे से फेंट चुका है। अब मैं एक नगेट को उठाऊंगी। सबसे पहले इसको अंडे वाले मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे, बाद में हम ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से इसको कोट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक नगेट्स बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारी कोट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके नगेट्स इसके अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसको इस तरह से फ्रीज भी कर सकते हैं, ये 2 से 3 माह तक ख़राब नहीं होते। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने खूबसूरत से नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी अपनी प्लेट के अंदर। माशाल्लाह से देखिए सारे नगेट्स मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। अब मैं इसी तरह बाकी के तमाम नगेट्स भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे नगेट्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये नगेट्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ नहीं इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।